और चलिए इस बीच राजधानी रायपुर से बड़ी खबर। राजधानी में चाकूबाजी की दो वारदातें हुई। रायपुरा चौक पर टिकेंद्र देवांगन की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। वहीं चाकू छीनकर आरोपी कैलाश निषाद ने वार किया। घटना में आरोपी कैलाश निषाद भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज जारी है। चंगोरा भाटा में भी युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। भोला विश्वकर्मा ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। आपसी रंजिश में आशीष ने मारा था चाकू। आरोपी फरार है। डीडी नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो राजधानी रायपुर में चाकूबाजी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। एक ही दिन में चाकू से हमले की दो अलग अलग वारदातों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो रायपुरा चौक पर टिकेंद्र देवांगन की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी की चाकू छीनने के बाद कैलाश निषाद ने वार किया, जिसमें आरोपी कैलाश भी गंभीर रूप से घायल हुआ और उसका इलाज जारी है। वहीं चंगोरा भाटे में भी युवक पर चाकू से हमला हुआ। इलाज के दौरान भोला विश्वकर्मा की मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक आपसी रंजिश में आशीष नाम के युवक ने हमला किया और वारदात के बाद फरार हो गया। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता छाया जायसवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। छाया, लगातार राजधानी में चाकूबाजी की घटनाएं हो रही हैं। एक बार फिर एक बड़ा सवाल सुरक्षा को लेकर कि चाकूबाजी की जो घटना है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। कब की घटना है, क्या है पूरा घटनाक्रम, आपसे समझेंगे। जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर के डीडी नगर थाना क्षेत्र में रविवार की रात यानी कि कल रात को दो अलग अलग हत्या की घटनाएं हुई और इसके वजह से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। दोनों मामलों में फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। पहले आपको बता दूं कि पहला मामला जो है रायपुरा चौक है, जहाँ पर सुमित बाजार के सामने देर रात खूनी विवाद हुआ और इसमें टिकेंद्र देवांगन की मौत हो गई है। और प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि टिकेंद्र ने आरोपी कैलाश निषाद पर चाकू से हमला किया था। पहले जो है मृतक ने हमला किया और उसके बाद कैलाश ने चाकू छीनकर टिकेंद्र पर ही ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और घटना में कैलाश निषाद भी गंभीर रूप से घायल हुआ और इसका इलाज अभी फिलहाल जारी है। दूसरा मामला चंगोरा भाटा इलाके का है, जहाँ पर आपसी रंजिश के चलते जो है हत्या हुई है। डीडी नगर के चंगोरा भाटा में यहाँ पर भोला विश्वकर्मा है, उस पर चाकू से हमला किया गया है। गंभीर रूप से जो भोला है वो घायल हुआ और उसे अस्पताल में भर्ती भी कराया गया, जहाँ उसकी जो है इलाज के दौरान मौत हुई है। पुलिस के अनुसार आशीष नामक युवक पर हत्या का आरोप है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। दोनों घटनाओं के बाद पुलिस ने मामला बिल्कुल छाया, तो लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी है और जो घायल है उसका इलाज भी जारी। लेकिन ऐसे में सवाल है कि राजधानी में लगातार जो चाकूबाजी की घटनाएं हो रही है उसे देखते हुए पुलिस की पेट्रोलिंग और चाकूबाजी के खिलाफ कार्रवाई कितनी प्रभावी है? पुलिस आगे क्या कदम उठा रही कि इस तरह की जो घटनाएं उस पर लगाम लगाया जा सके? जी बिल्कुल, देखिए लगातार पुलिस कमिश्नरेट राजधानी में इसको लेकर के काम करती है। विभिन्न तरीके के अभियान भी चलाए जाते हैं, रात में पेट्रोलिंग भी होती है। उसके अलावा भी कई जो जगहें हैं, ऐसी जगहें जहां पर पुलिस की पेट्रोलिंग नजर नहीं आती है धरातल पर, वहां पर इस तरीके की घटनाएं देखने को मिल जाती हैं। और कहीं ना कहीं जो है पुलिस प्रशासन की भी नाकामी इससे नजर आती है, क्योंकि हर जगह पर पेट्रोलिंग का दावा किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पेट्रोलिंग ठीक तरीके से नहीं होती और ऐसी घटनाएं लगातार सामने आती हैं। बिल्कुल, तो दो जिंदगियां खत्म हो गई इस चाकूबाजी की घटना के चलते। और एक बड़ा सवाल कि पुलिस की कार्रवाई वारदात के बाद ही क्यों शुरू होती है? पुलिस पेट्रोलिंग को और दुरुस्त करने की जो है यहाँ पर जरूरत है। शुक्रिया छाया तमाम जानकर हमसे जुड़ने के लिए।